चलिए अब शुरू करते हैं। प्रतिशत देखिए, प्रतिशत शुरू करें, इसको ध्यान से समझना, नया टॉपिक है और इसमें कंटिन्यू रहना, आप बीच में छुट्टी मत रखना। आ गए सभी लोग? श्रवण नहीं आया ना? 6 4 10 14 2 16 2 18 2 20, ठीक है। देखिए क्या हुआ, परसेंटेज इतने में तो हाँ आ जाए, थोड़ा बीच में लगा लेना, इसके लगा दो बीच में, इधर से शुरू करो ना, इधर जगह है ना। कंजूस कहीं के नया रजिस्टर लेके आ जाते। हाँ प्रतिशत, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हर चीज़ को प्रत्येक 100 पर देखना है। समझ में आई बात? समझ लो भाई, ध्यान से, आवाज़ में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। कोई भी चीज़ किसी भी लेवल की हो, लेकिन अपन तुलना करके देखते हैं कि वो ये 100 के बेस पे कितनी है। समझ में आई बात? जैसे मान लो आप कहीं किसी गली से जा रहे हो, आपसे पूछा कि आपके कितने नंबर आए, आपने कहा 470 आए, ठीक है। अब एक आया, उससे पूछा कि तेरे कितने हैं, उसको बोला कि 270 है, तो वो साथ वाला इसे डांटने लग जाएगा, उसके तेरे 270 आए, उसके 470 आए, ये पता नहीं उसके 800 में से आए, इसके 300 में से आए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये कब पता लगती है? इसके लिए क्या बना है? प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर किसी के 83% बने, इसका मतलब है कि नंबर चाहे कितने आए, ऑन एवरेज 100 में से 83% हिस्सा इसने जीत लिया है। समझ में आई बात? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत बोले मतलब प्रत्येक 100 पर इसकी वैल्यू क्या है। यदि आपके 90% बने, इसका मतलब 100 में से 90 हिस्सा आपने जीत लिया, 10 हिस्सा गया है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ होती है प्रतिशत। अब इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ शुरुआत करने से पहले कि आपको किस प्रकार से करना है। आप हेडिंग लगा लेना 100%, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ भी चीज़ करेंगे ना, कुछ भी मानेंगे ना, तो अपन मान के चलेंगे, जो लेट का मतलब होता है माना, और हम हमेशा क्वेश्चन को 100 मान के करेंगे। क्या करेंगे? 100। अपने पास कोई भी चीज़ परफेक्ट पूर्ण रूप में शुरुआत में क्या होगी? 100 होगी, और 100 मान करके अपन सारे के सारे प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब अपन इसमें एक एक करना शुरू करेंगे 100 से, ठीक है। अब यदि मैं ऐसे बोलूँ, एक दो छोटी चीज़ और बता दूँ, किसी भी चीज़ के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, जैसे 78%, तो ये परसेंटेज जब हटता है तो ये क्या हो गया? 78/100। तो बट्टे में क्या आ जाता है? 100। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि मैथ में कहीं पर भी का लिखा हुआ है तो इस का को इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑफ। और इसका मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है इसका? गुणा, ये मतलब होता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लिखो, आप लिखना शुरू करो। प्रतिशत, प्रतिशत में लिखना, ये 78% है, इसको ऐसे लिखना। का मतलब वो लिखना, पहले ये लिखो। बढ़िया रजिस्टर वगैरह अच्छे लाकर उसमें डालना, काम करना फेयर में बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ये लिख दिया, अब इसके नीचे लिखना, नोट लगा के लिखना प्रत्येक क्वेश्चन को हम 100 मान करके सोल्व करेंगे, 100 मान करके सोल्व करेंगे, 100 मान करके सोल्व करेंगे। हाँ, मान करके सोल्व करेंगे, सोल्व हल करेंगे। हाँ देखिए अब इसमें अपन कुछ कुछ चीज़ें निकालना शुरू करते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पर एक दो चीज़ लिखता हूँ, बाकी की आप ऐसे सोल्व करता रहना, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे। जहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आई हाथ खड़ा कर देना, पूछ लेना बीच में, पहले बोल रहे हो। देखो बोले कि 78 का 40%, तो इसका मतलब क्या है? 78 है तो 78 का मतलब गुणा 40, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100।
एक जीरो से एक जीरो, 4 से गया 2 बार 5 बार, 78 दो ये कितना हो जाएगा आपका 156, 156/5, इसको कर लेना आप 16, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 78 का 50%। अब जैसे अभी अपन कटने वाला लेते हैं, चलो 240 का 60%, तो का मतलब क्या होता है गुणा 60%, हटा तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 का 4 8 साल की 2, 144। समझ आई बात? तो ऐसे निकालते परसेंटेज। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दे देता हूँ, 3 4 एंड 5, 780 का 20%, 830 का 40%, ठीक है, और 620 का 15%। ये आप अपने होमवर्क में डाल दो, ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। ये 156 होगा। चलिए यहाँ तक नोट किया, अब आगे देखते हैं कितना टाइम हो गया। चाय नहीं आ रही यार, वो सब ठीक है, चाय राम सने एक ही नस हो रोई टाइम पर आती हूँ ना, ठीक है। आप जाओ ना उनके सामने, इधर ही तो है वैसे ही। हाँ कहाँ पे 15% है, हम कौन सा पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप इसका 25% निकाल दो, ठीक है। चलो क्या सोनू मोनू, 1 मिनट जल्दी निकालो। पिछली बार का देखो कई चीज़ों का अभी चाय से याद आया। एक बार क्या हुआ, पिछली बार जब कोचिंग चलती थी ना, तो वो मुरली थे ना, वो अब तो जॉब लग गई उनकी इंडियन रेलवे में, वो यहीं रहते थे हॉस्टल में। तो हम क्या एक बार ऐसे घूमने गए इधर, ये ना चेनार की तरफ पर इधर जाते थे आगे, तो वापस आए तो ये गजानंद जी का मंदिर है, यहाँ रुके थोड़ा रुके, तो बोले उस समय वो एक वो चलता है ना, जब गजानंद जी के चढ़ाई हुए रहता है, वो क्या चलता है, अन्नकूट नहीं यार, वो नवरात्रा में वो चढ़ाते ना 8-9 दिन तक, वो कहाँ चढ़ाते हैं, वो कुछ भी हो, गजानंद जी के उस दिन वो प्रोग्राम था कुछ, नहीं वो मतलब क्या होता है, गणेश चतुर्थी, हाँ नवरात्र नाम आ गया, ठीक है। तो वो वहाँ पे आगे, तो वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारा चढ़ावा, बोले कि क्या, बोले लेके आ गए कि गजानंद जी तो खा नहीं रहे, हॉस्टल में तो वैसे भी चलता है, ठीक है। आगे दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह थोड़ा लेट उठे, तो इधर कोई आवाज़ लगा रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बाहर आवाज़ कौन लगा रहे, कौन आए नीचे, मैंने कहा गजानंद जी आए हैं, लट लेके खड़े हैं नीचे, बोल रहे हैं मैं नहीं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना पूछे कुछ भी उठा के ले जा सकते हो, है क्या नहीं। तो लिखो आप, जल्दी जल्दी लिखो, हॉस्टल की बहुत मेमोरी है इधर की, तो ठीक है। एक बार वो एक आते ना, वो कमज़ोर से हैं, तो वो जगदीश थी, उनको एक बार क्या रात को हॉरर ट्यून से डरा दिया, याद है ना, बताया था ना मैंने एक बार कोचिंग में। एक बार क्या रात को लाइट चली गई, तो वो एक चांदमल जी, वो चांदमल जी ने डराया था शायद, वो सुपरवाइजर लगे ना अभी पाली में, चांदमल गहलोत शायद वही थे, उन्होंने डराया, पता नहीं, या श्रवण था, पता नहीं, वो मेरे मामा जी का लड़का। तो उन्होंने क्या किया, वो हॉरर ट्यून होती है ना 2-2:30 बजे, हॉरर ट्यून लगा के वहाँ रख दिया, तो उधर क्या कंपार्टमेंट में इधर से उधर सुनाई देता है। देखिए नेक्स्ट, चलिए अब आप एक काम करना, जैसे मैं बोलूँ 20% की वर्दी, 10% की कमी, 40% की वर्दी, तो आप उसको ऐसे देखना, जैसे मैं बोलूँ 100 है, कोई भी चीज़ 100 रहेगी, आप मैं बोलूँ 40% की वर्दी प्लस 40%, तो आपको कितना कर देना है 140। जब मैं बोलूँ 20% की वर्दी, तो आपको कितना कर देना है 120। जब मैं बोलूँ 20% की कमी, तो आपको क्या कर देना है 80। जब मैं बोलूँ 60% की कमी, तो आपको क्या कर देना है, अब आप बात समझ गए ना आपको क्या करना है। तो बताइए, जब मैं बोलूँ 88% की वर्दी, तब आपको क्या करना है 180, और जब मैं बोलूँ कि 88% की कमी, तो आपको क्या कर देना है, समझ के बात, ठीक है। लिखो इसको, नोट करो, जाओ भाई जाओ चाय लेके आओ, हाँ महेंद्र लेके आओ, हाँ और कौन कौन पिएगा, पी लो चाय, ये नहीं आए जो चाय पीते हो, पी लो
लाओ एक इधर लाओ इनको, ये सुन रहे गए है क्या नहीं? पहली बार ऐसा कोचिंग में देखा ना? तो इनको पिलाओ, ये जो नए वाले। कौन? दिन में दो एक बार। चलिए लिखो लिखो। नेक्स्ट, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाए, जैसे फाइनल रिजल्ट आ गया 100 बार, इनके लिए नहीं लाए आप पीते नहीं हो क्या? ये आप भी नहीं पीते, और कौन थे पीछे वाले? आप नहीं पीते कोई? चलो, जैसे आपके फाइनल रिजल्ट में आता है 114। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है? कितनी वृद्धि हो रही है? 14। तो ऐसे 14 नहीं बोलना, ऐसे बोलना 14% की क्या हो रही है? वृद्धि। जब मान लो फाइनल रिजल्ट आए 72 और मैं पूछूं कि कमी हुई वृद्धि हुई, तो क्या हुई? कितनी कमी हुई? आप चाय पियो पूरा, ठीक है। 28% की क्या हुई? कमी हुई। ठीक हो गए? अब चलिए, अब आप मतलब तैयार हो, अभी तक क्वेश्चन को कर दोगे, छोटा मोटा था है ना। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर दूसरा आप करना। पहला क्वेश्चन, जब मैं बोलूं कि कोई भी चीज़ थी XYZ, किसी भी चीज़ में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 10% की और वृद्धि हुई, तो बताइए कि ओवरऑल उसमें कितनी वृद्धि हो गई? मतलब एक बार 10% की वृद्धि की, फिर और 10% बढ़ा दिया, तो बताओ कि अब कितनी वृद्धि है वो हुई है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक बार 10% की वृद्धि 10, 110 गुणा, दूसरी बार और 10% की वृद्धि, तो दूसरी बार और 110, ऊपर जितनी बार संख्याएं हैं उससे एक कम बार नीचे क्या आएगा? 100। तो ऊपर संख्याएं कितनी है? 2 बार, तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? एक बार। तो यहां पर लिखा 100, तो 0 से 0 कट, 11 11 121। अब आपको देखना है कि 121 है वो 100 से कितना ज्यादा है? 21। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? 21%। अब आप ऐसे चीज कर लोगे ना, जैसे मैं एक और देता हूं कि शुरुआत में 20% की वृद्धि हुई और बाद में 20% की कमी हुई, तो ओवरऑल बताओ कमी हुई या वृद्धि हुई? हुई तो कितनी हुई? तो 12 8 96। 100 से कम में तो कमी हुई, कितनी कमी हुई? 4% की कमी हुई। तो ऊपर ऐसे लगाइए टाइप 1, ठीक है, टाइप वाइज चलेंगे, और टाइप 1 लगा के ये लिखो। पहले ये 2 लिखो, फिर अब तीसरी में लिखवाएंगे लैंग्वेज, या पहले में लिखाएं? लिखो, पहले में लिखो। लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है। लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है। लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए ओवरऑल उसकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई? कुल मिलाकर उसकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई? तो फिर आप व्हाट्सएप पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, ऐसे बोलते हो क्या? शुभ प्रभात है, लास्ट सीन को अंतिम दर्शन 8:30 वाली अभी वो होती नहीं है। अभी कल मौसम खराब हो गया, लाइट चली गई, लाइट जाते ऊपर टावर बंद होते, काम फिनिश। हाँ 2 मैं भी यही सोच रहा हूँ, और उसमें वो कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, तो आपको पता है ऑडियंस डाउन होती है। हम भी चाहते हैं कि वो रोज चले। अब इन्वर्टर पर कितना ही फुल इन्वर्टर रहेगा ना, वो स्टूडियो के लिए 10 मिनट ही काम आएगा, 10 मिनट में पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इतना लाइट चाहिए उसको। चलिए ये दोनों दिखा। नेक्स्ट लिखो, अब लैंग्वेज बनाने सीख जानो थे ना, तो
यहाँ कहाँ लिखो कि एक व्यक्ति की सैलरी में शुरुआत में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो बताइए ओवरऑल कुल मिलाकर उसकी सैलरी में कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई? और भी लैंग्वेज है, श्रवण ने पूछ रहे हैं, श्रवण इंग्लिश ट्रांसलेट कर बताया देगा। चलिए यहां तक कर लिया। आप वो आज नाम लिखवा देना अपना और एक फॉर्म देंगे, वो आपको ले जाना। या देखने आए, डेमो लेने तो नहीं है ना, पढ़ने आए हो ना? ठीक। क्या कल आएंगे तब पता लगेगा ना। कोई बात नहीं, साइंस का रूल है कि जो प्रजातियां प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बना पाती है वो अक्सर विलुप्त हो जाती है। जैसे कोई अपने को फॉलो नहीं कर पाए, जैसे टाइम पर होमवर्क नहीं कर पाए, सीट दें वो सोल्व नहीं हो, तो वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। रजिस्ट्रेशन तो 54 कांड है, इतने क्या है, क्योंकि वो क्या हो गया, सामंजस्य नहीं बिठा पाए। आप भाई जो टिके हुए रहेगा उसको तो हासिल होगा, सीधी सीधी बात है। तो आपको टिके हुए रहना है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में 96,000 रुपये थी। एक व्यक्ति, अब थोड़ी घनी कहें तो मानना, एक व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में 96,000 थी, 96,000 थी। फिर उसकी सैलरी को दो बार कितना बढ़ाया अनुष्का? 10% बढ़ाया गया। 2 बार उसकी सैलरी को 10% बढ़ाया गया। तो बताइए अब उसकी सैलरी कितनी है? अब मैं एक बार ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करूंगा, उसके बाद में आपको ही सोल्व करना है। समझ में आई बात? उसके बाद में आपको सोल्व करना है। 96 ये शुरू से इंडिया में नहीं थे, हमें लगता है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में कितनी थी? 96,000 थी। ये बात लिख लो यहाँ पर। अब चलिए, अब अपन अपनी सारा काम कर देंगे। 2 बार सैलरी को 10% बढ़ाया गया, 10%, 2 बार 10% बढ़ाया गया, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? 121। अब एक बात समझना, सैलरी शुरुआत में हमेशा ही कितनी रहती है? 100। अपने सैलरी शुरुआत में कितनी है? 100। मतलब शुरुआत में हर चीज क्या रहती है? 100। और ये है अब वर्तमान में जो यहां पर जो चीज आती है ना, वो आती है कि भाई वर्तमान में वो चीज ऐसी है। अब यहां पर जो बीच में रहता है वो रहता है कमी या वृद्धि। तो यहां पर क्या है? प्लस। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सीख जाना भाई, स्टेप बाय स्टेप सीखा। पहले यहाँ बताइयो कि भाई 20% वृद्धि वेतन 120 लिखनो, फिर बाद थोड़ो सो ढांचो बताइयो। एकदम यहाँ कौन बताओ, छाती चढ़ जाए, ठीक है? तो कल हो कौन पे। तो अब इम काई करना है कि एक बट्टा को चिन्ह रखना। कहाँ रखना? बट्टा को चिन्ह, आगे रखना गुणा को चिन्ह, रख दो। अब जकी चीज पर्सन में दियोड़ी बा ऊपर रखनी, जो दिया हुआ है वो कहाँ पर रखते हैं? ऊपर। दिया हुआ, देखो भाई भगवान की दियोड़ी हर चीज ने ऊपर रखा है। देखो दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, और इसकी टक्कर में जो अपने पास है, वो यहाँ पर। और जो ज्ञात करना है वो कहाँ आता है? गुणा में। ज्ञात क्या करना है वो यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे दिया हुआ क्या है पर्सन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में कितनी थी? 96,000। तो इसके टक्कर में अपनी सैलरी कितनी है? 100 लिख दिया। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। यदि बोले कि अब सैलरी कितनी है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 121। यदि बोले सैलरी कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई? 21। तो बोले कितनी बढ़ गई है, तो यहां पर 21 से गुणा कर देना। और बोले कि अब सैलरी कितनी है, तो यहां पर किससे गुणा कर दोगे?
2 0 से 2 0 गुणा करते ही आपका, ठीक है। अब लिखो 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 जल्दी, हेजो छापो, जो खुद है ना हेजी। और ये ऊपर हाशिए में लिख लेना, दिया हुआ टक्कर में ज्ञात करना, ये ऊपर हाशिए में लिख लेना। अब जो आज नहीं आए ना उनको तो कल मस्ट ये क्लास देख के ही आना चाहिए। क्योंकि अब आज निकल गया जो था वो। हाँ बराबर में बोले तो काई कहने चाह रहे थे, दिया हुआ बट्टा टक्कर इंटू ज्ञात करना, और की कौन होती है, एरो है। अब और क्वेश्चन लिखवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ रहा है बराबर मात्रा में सभी को? पीछे सोनू मोनू और आगे भी सोनू मोनू, ठीक है। चलिए अब लिखिए आप अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार 20% कम किया जाता है। 2 बार कितना कम किया जाता है? 20% कम किया जाता है। एक बार 20% कम किया, उसके बाद और 20% कम किया। एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार 20% कम किया जाता है। एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार 20% कम किया जाता है। यदि व्यक्ति की अब सैलरी 64,000 है, 64,000 है, तो शुरुआत में व्यक्ति की सैलरी कितनी थी? हाँ, यदि अब व्यक्ति की मतलब वर्तमान में, काटापीटीकरण के बाद में, तो बताओ शुरुआत में सैलरी कितनी थी? ये क्वेश्चन है कौन कौन सोल्व करिए, हाथ खड़ो करना है सिर्फ। सब अपना अपना निकालेंगे, फास्ट फास्ट। 1 लाख, पीछे सोनू मोनू 1 लाख आई, इधर 1 लाख आई संगीता मैम के पीछे। सुस्मिता हो गया। अब बताओ 1 लाख आई महेंद्र। इधर श्रवण, इधर कच्चा कितने आए आपके? चल रहा, अंडर प्रोसेस है। इधर करिश्मा, दिलीप कितना है? चल रहा है। मनफूल आ गया, ये भी कर रहे हैं अभी। जल्दी करो जल्दी करो। या परियार आपके नहीं आया? कितना है आंसर? क्वेश्चन उतार रहे हो? देखो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अपन ने बहुत ही शानदार फॉर्मूला ऑपरेट किया, एकदम सेकंड में आंसर आने चाहिए। आओ ही नहीं। देखो 2 बार सैलरी को 20% कम किया गया। संख्याएं 2 बार 100 1 बार आया 64। शुरुआत में सैलरी 100 थी, अब कितनी हो गई? 64 हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है पर्सन, बोल रहा है पर्सन में दिया हुआ है कि अब व्यक्ति की सैलरी 64,000 है। अपने अब सैलरी कितनी है? 64 है। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात क्या करना है कि शुरुआत में सैलरी कितनी थी? शुरुआत में 100 थी, 64 से 1 बार, तो ये आपका आंसर आया 1,00,000,000। 1 लाख सैलरी थी उसकी शुरुआत। इतना ही। इसके जो टक्कर में होता है वो रखते हैं यहाँ पे। उसने बोला है कि अब उसकी सैलरी गुणा भाग होने के बाद में, मतलब घटने के बाद में सैलरी कितनी है? 64,000। अपने घटने के बाद में कितनी है?
64। इसके जो टक्कर में होता है ना ऊपर वाले के, वो लिखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वर्तमान सैलरी तो यहां वर्तमान सैलरी, यहां पर लिखा हुआ है पूर्व की सैलरी तो यहां पर भी पूर्व की सैलरी, यहां पर लिखा हुआ है इतनी कमी हुई है तो यहां पर भी फिर कमी लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अभी मैं यदि बोल देता नहीं कि उसकी सैलरी में मान लो कि 36,000 की कमी हुई है, ठीक है, कितनी कमी हुई है 36,000 की, तो यहां पर कितनी कमी हो रही है 36 की, तो यहां पर टक्कर में क्या था 36 आता। बस अब कर लेना, अब आपके एकदम सही आएगा। नेक्स्ट लिखिए, देखो मैं अभी बोल रहा हूं आप देखना। देखिए मैं बोलूं कि एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 40% बढ़ाया गया, बाद में 40% कम किया गया, ठीक है, तो ऊपर संख्याएं 2 बार तो 100 कितनी बार 1 बार, 4 चौके 84। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई वर्तमान में, अब कितनी है 84, शुरुआत में कितनी थी 100, शुरुआत में 100, कम कितनी हो गई 16, 16 क्या हो गई कम हो गई ना, कम हो गई ना 16। अब देखो, अब प्रश्न आता है कि यदि उस व्यक्ति की सैलरी 16,000 रुपये कम हो गई है, प्रश्न में दिया हुआ है कि सैलरी 16,000 रुपये कम हो गई, तो इसकी टक्कर में अपना लिखना है। अपने कितनी कम हुई है, अपने 16 ही कम हुई है, तो यहां पर आएगी 16। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, वो बोले कि अब सैलरी कितनी है, तो अब कितनी है 84। यदि वो बोले कि शुरुआत में सैलरी कितनी है, तो यहां पर क्या आएगा 100। आई बात समझ? तो यहां पर है उसकी जो टक्कर में होता है वो यहां पर लिखते हैं। यहां पर तो वो चलना चाहिए जो अपने हो रहा है, अपने तो ये हो रहा है, और ऊपर चलना चाहिए जो पर्सन में है। बोले जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है, जो पूछे वो लिख दो। बोले शुरुआत में सैलरी तो 100 लिख दो, बोले कि अब सैलरी कितनी है तो 84 लिख दो, बोले कमी कितनी हुई है तो ये कमी लिख दो 16। बस एकदम नॉर्मल प्रोसेस। अब लिखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 30% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 30% बढ़ाया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है। पर्सन लिखने की अड़ी को नहीं, धमाधम लिखना 130 सिद्ध नहीं, कोई बात नहीं आप लिखो, ठीक है भाई, बाद में काम आएंगे जब गलती से रिवीजन करोगे तो, ठीक है। एक व्यक्ति की सैलरी को 30% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में सैलरी को 10% कम किया जाता है, 10% कम किया जाता है, और ऐसा करने पर उस व्यक्ति की सैलरी 17,000 रुपये बढ़ जाती है, और ऐसा करने पर उस व्यक्ति की सैलरी 17,000 रुपये बढ़ जाती है, और ऐसा करने पर उस व्यक्ति की सैलरी 17,000 रुपये बढ़ जाती है। तो बताइए उस व्यक्ति की शुरुआत में सैलरी कितनी थी? 1 लाख थी। अब किस किस के 1 लाख आंसर है, हाथ खड़े करो। 1 2 3 3 क्या है देखो, एक लाख आ गया ना, बस। चलो भाई, और क्या पड़ोसियों की क्या हाल है? क्या परियार आगे 1 लाख आगे, इधर सुष्मिता आगे ठीक है। श्रवण क्या हुआ? खड़क सिंह क्या खड़कने से खड़कती है खिड़कियां? लिखो। अनुष्का कितना है? आ रहे हैं। दिलीप डाउनलोड हो रहा है। आएगा 1 लाख, बस पार्टी कर लियो, ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। इनके भी आ जाने चाहिए, ये तो लेफ्टी है ना, लेफ्टी के जल्दी आना चाहिए। पता है आपको, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, वो दिमाग का 60% हिस्सा काम लेते हैं। पेन खाली हो गया, हमसे मार कर ले लेते हैं। अच्छा, पेन दो भाई इनको, एक पेन दो, दे दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और। आप क्या गया मेड़ता वाले, ठीक है। अब हारे को नहीं, सब कह दिया, थोड़ा दिन काम है, आए आंसर सब आए, ठीक है। अब समझाना था उतना समझा दिया, अब मैं और ज़्यादा समझाऊँ तो किसी के समझाया हुआ वापस निकल जाए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, बोलो। बढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ, घटाया जाए। आज मामा जी ने जार पूछी जो कि मामा जी सैलरी बढ़ाई जाए या घटाई जाए। हाँ। लिखिए, एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 20% बढ़ाया जाता है। सबसे पहले कौन आंसर निकालता, देखें। सैलरी को शुरुआत में 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद में उसकी सैलरी को 20% और बढ़ाया जाता है, 20% और बढ़ाया जाता है। और अब यदि उसकी सैलरी 2,88,000 रुपये हो गई है, 2,88,000 रुपये हो गई है, तो बताइए उसकी शुरुआत में सैलरी कितनी थी। 88,000 हो गई है, जल्दी करेगा उसको रबड़ गिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मिला है मुझे। किसका आया, ये लो, ठीक है। 2 लाख आया, ठीक है, एकदम करेक्ट आया। आपके इधर पड़ोसियों के 2 लाख आ गए, 2 लाख आ गए। दिलीप 2 लाख, शाबाश। अब किसके नहीं आए 2 लाख, वो हाथ खड़े करो। एक श्रवण के नहीं आया, इनको चुल्लू पर पानी ला के दो। आपके भी नहीं, क्यों? 2 लोगों के नहीं आए और सब क्या गया। देखिए, पहले सैलरी को 20% बढ़ाया गया, फिर और 20% बढ़ाया गया, बढ़ा दिया 2 बार। 1010 कितना हो गया, 100। शुरुआत में सैलरी बढ़ी कितनी, मैंने कहा अब सैलरी 2,88,000 हो गई है। अपने अब सैलरी कितनी हो गई है, 144। शुरुआत में सैलरी कितनी थी, 100। कितनी बार गया, 2 बार, 2 लाख। चल, अब क्वेश्चन, अब 2 के खूब हो गए, अब कुछ तूफानी करते हैं। लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी को 10% 3 बार बढ़ाया जाता है। एक कर बढ़ी 10%, बस और 10%, बस और 10%, 10% 3 बार बढ़ाया जाता है। तो बताओ उसकी सैलरी ओवरऑल कितनी बढ़ेगी। बढ़ाया जाता है, ये लोग। हाँ, बताना है कि ओवरऑल सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। पीछे दो, 13 से 31। ऊपर संख्याएं 3 बार आती है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा, 33.1% सैलरी बढ़ जाएगी। करो करो, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, करो। राम नरेश 33.1 आएगा। कृपया यात्रीगण ध्यान दें भाई, नहीं आया, देख 100 किताब है। चलो भाई, देखिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें। देखो,
सैलरी को 10% 3 बार बढ़ाया गया तो 100 कितनी बार आएगा? संख्याएं ऊपर 3 बार है तो उससे कम एक बार नीचे 100 आता है। संख्याएं 3 बार है तो 100 2 बार, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 1331/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 133.1। अब सैलरी 133.1, शुरुआत में 100 से कितनी बढ़ गई? 33.1, तो 33.1% की क्या हुई है? बढ़ी। इस बार किसी गलत आ गया ना तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, आ जाएगा, दोबारा बताएंगे, कोई बात नहीं। चलो लिखिए, एक व्यक्ति की सैलरी को नेक्स्ट, एक व्यक्ति की सैलरी को, अब जरूरी नहीं कि सैलरी बढ़ाई जाए, कुछ भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की सैलरी को 3 बार 20% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति की सैलरी को 3 बार 20% बढ़ाया जाता है। श्रवण आप काम आए नहीं, बिहार हालनो पड़े लो, लिखो पूरा, ठीक है। एक व्यक्ति की सैलरी को 3 बार 20% बढ़ाया जाता है। हाँ, 3 बार 20% बढ़ाया जाता है, तो बताइए ओवरऑल उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा? ओवरऑल कितना होगा बताओ? 72.8, एकदम सही। अब बाकी की निकालो। 72.8। मेथड कैसा है? एकदम आ रहा है ना, धमाधम आ रहा है ना आंसर। बहुत इजी मेथड है, सारे इजी बताएंगे हम अर्थमेटिक में आपको, एकदम ऐसे पर्सन को पढ़ा टक के आंसर। आप इतना ध्यान में रखना कि पेपर में वहां पर ऐसे लिखा हुआ आएगा 72.8% कमी, 72.8% वृद्धि, तो उस समय क्या है, आंसर आने के बाद में ना कमी दिखाई देती है ना वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है ना, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखें। मेड़ता वाला आप क्या आगे 72.8, क्या बात है। अब देखिए, अब 3-3 वाले पे एक क्वेश्चन देते हैं, कितना टाइम है और? श्रवण, अब हम उठाटे हाल बाद में काम करा। हाँ, कोई बोलियो रेडी है कि वे लिखे आओ जन ध्यान रखना हटे बड़की बस्ती और निकलते मैं नारियल नारियल रखटे गड़े चिया पड़ गई। आज कौन लगे? अंधविश्वास है। आज बिछाइयो कौन गई नीचे? देखो मैं बताता हूँ, आसन में, आसन में कनेक्ट हुए हैं वाईफाई सब। देखो 120 कितनी बार है? 3 बार। 100 कितनी बार? 2 बार। 3 0 3 0, 12 का क्यूब 1728/10, 172.8। ये 100 से कितना ज्यादा है? 72.8 ज्यादा है। बस इतना ही। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। अब 72.8 में इस 3-3 वाले में भी वो बोल सकता है कि अब सैलरी 72,800 बढ़ गई है, तो बताओ कितनी है कितनी नहीं है, वो आगे पीछे लिखना है, वो सेम ही, ठीक है। 3 वाला हो चाहे 4 वाला हो, 4 बार संख्या आ जाएगी तो 100 कितनी बार आएगा? चलिए ठीक। अब ये हो गए एक टाइप के इतने क्वेश्चन हो गए। अब दूसरी टाइप लगाओ, टाइप नंबर 2 लगाओ। अब देखिए ऐसे लिखना है, टाइप नंबर 2। अब देखिए होगा क्या, आपको करना क्या है कि अंश और हर, मैं बोलूं कि अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तो अंश में गुणा में लिख देना 120। मैं बोलूं हर में 20% की कमी की जाती है तो हर में लिख देना 80। जैसे मैं एक पर्सन बोलता हूं और उसको करता हूं, जैसे एक पर्सन है कि यदि किसी भिन्न के करे ना जन भिन्न ले लेनी x/y, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। नई भिन्न प्राप्त होगी, मतलब अपन भिन्न ही इमाना वृद्धि कमी करी जन नई भिन्न मिल गई। जन नई भिन्न कद मिली जब पुराना भिन्न में परिवर्तन करियो जन मिली, मतलब पुरानी भिन्न में करियोड़ो परिवर्तन है नई भणी भिन्न जकी कहीं आगे बराबर हुए। अब आ क्या हुए कि जहाँ 100 है, 100 में परिवर्तन करियो 12 जोड़ियो जने तो कहीं आयो 112।
समझ में आएगी इन बराबर क्यों लिखे? पुरानी भिन्न ही x बटा वाई बिन अंश में 20% की वृद्धि करी, नीचे 20% कमी करी, जन अपांगन नई भिन्न कहाँ आई? 3/4 आएगी। अब थान पूछी कहाँ क्वेश्चन वो बताओ, थान प्रश्न पूछी कि तो बताइए पुराने वाली भिन्न कितनी थी? पुराने वाली भिन्न मतलब x बटा वाई क्या थी? तो आपको क्या करना है, 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, x बटा वाई 3/4 इधर है, इधर जो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, इधर जो गुणा में वो इधर आएगा तो भाग में, 3 से 3 कैंसिल, 2/4 बराबर 1 तो पुरानी भिन्न कितनी थी? 1/2। अब देखो अभी आपको और समझ में आएगा, आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, अब इसमें कैसे कैसे घुमा सकता है वो आपको, ठीक है। यदि वो बोले कि कोई भिन्न 5/8 है, बोल लो आप 5/8, यदि बोल देवे कि भिन्न आ है जनात बार लिख देनी, यदि कहे भिन्न देवे कौन यानी कहे किसी भिन्न, जैसे तो गान लिखना x बटा वाई, ओके ओके, यदि कोई भिन्न 5/8 है उसके हर में 10% की वृद्धि की जाती है, अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है, तो बताओ नई भिन्न क्या होगी? तो 0 0 काटो, 11 5 55 और 9 8 72, तो नई भिन्न क्या होगी? 55/72। बस वो के जी करो और कुछ करो मत। जी हाँ, वो कह दियो कि कोई भिन्न है जिसके अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 40% की वृद्धि की जाती है, तो हमें नई भिन्न 12/14 प्राप्त होती है। तो आप पुराने वाली भिन्न बताओ, अर्थात x बटा वाई बताओ भी, ठीक है। तो 0 0 काटे, 12 12 उठाया ना बराबर में यान कटे, यानी इतो यान नहीं, मैंने तो तुपानी नहीं करना अब, ठीक है। अब देखो x बटा वाई बराबर क्या क्या हो जाएगा? 12/14 इधर है, इधर वाला भाग में वो इधर आएगा तो गुणा 14 और ये कितना आएगा? 12। मतलब ये भिन्न ये तो पूरा कट गया, चलो ये 1/1 है, मतलब वो भिन्न क्या थी? 1/1। अब यदि कोई बोल दे कि एक भिन्न 5/3 है या फिर एक भिन्न 3/4 है, यदि उसके अंश में 10% की कमी की जाए और उसके हर में 20% की कमी की जाए, तो बताओ अब भिन्न क्या होगी? तो 0 से 0 काटो, 9 3 27, 8 चौके 32, तो ये नई भिन्न, ये आप 3 से ये नहीं अब कट गया, ठीक है। तो ये भिन्न हो गई। ऐसे ये भिन्नों का कॉन्सेप्ट है, समझ गए? अब आप पहले क्वेश्चन लिखो, मैं इनको पूरा बताऊंगा और उसके बाद आपको थोड़ा क्वेश्चन दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करना और फिर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, तब तक ये शानदार हो जाएगा। ये टाइप नंबर 2 है, लिखो। समझ में आया सभी को? और इनकी लैंग्वेज लिखाऊं बाद में, यान समझ गया? पहले गिपिले बिने एक बाद में यान लिखो। लिखो किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी की जाती है, किसी भिन्न के अंश में 20% 20% इंक्रीमेंट, ठीक है, 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। तो नई भिन्न 20%, तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। तो पुराने वाली भिन्न बताओ। 20%, क्या क्या सोचते रहते हो आप लोग? अंश में 20% वृद्धि, हर में 20% की कमी, तो नई भिन्न क्या प्राप्त होती है? अरे इसकी लैंग्वेज लिखा रहे हैं, ये देख लो, बोले उल्टे बोला क्या? नई भिन्न 3/4 प्राप्त होती है, 3/4 प्राप्त होती है। तो पुराने वाली भिन्न बताइए, तो पुराने वाली भिन्न बताइए, फिर ये लिखो, ये कर लो, ये आ गया इसका आंसर। अब आप एक देखो, मैं आपको एक स्टैंडर्ड चीज लिखवा देता हूँ अच्छी सी, वो बहुत काम आएगी आपके। जैसे यहाँ लिखवा दो, ऐसे लिखना x बटा वाई जो भी होता है यहाँ पर, और जो भी होगा यहाँ पर, और जो प्राप्त होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लिख लेना नई भिन्न, कि यहाँ पर क्या मिलती है? नई भिन्न। यहाँ पर क्या होती है? पुरानी भिन्न। और यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर आता है, चेंजेस होते हैं फ्रैक्शन में, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। लिखो, ये लिख लो। हाँ, पहला का आंसर ये है, ये पहला लिखो। अब दूसरे पर्सन की लैंग्वेज लिखते हैं अपन।
ये कंसेप्ट है, ये आपको हाशिए में लिखना है, ऊपर सबसे ऊपर। हाशिया किसको बोलते हैं? कॉपी में ऐसे होता है ना, ये वाला यहां लिखना है। लिखो, 2 नए एडमिशन आज लिखिए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कि एक बिन 5/8। अरे लिख रहे हो क्या? लिख चलिए जल्दी लिखो। हाशिए में लिख लिया? हाशिए में वो लिख लिया ना ऊपर वाला, पुरानी बिन, नई बिन, परिवर्तन सब लिख लिया? ये लिखे। चलो नया क्वेश्चन लिखो। एक बिन 5/8 है, एक बिन 5/8 है, 5/8 है। यदि इसके अंश में 10% की वृद्धि, पहले हवर्ड लिख लीजिए, पचकौला सर को उल्टा बोलिए, 10% की वृद्धि, अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी की जाती है, तो नई बिन क्या प्राप्त होगी? तो नई बिन क्या प्राप्त होगी? अब ये लिख लेना, ये दूसरा है, ये वाला। क्या प्राप्त होगी? अब ये लिखो, अब लगाओ 3। हाँ हाँ, ચોમાસા પેલો મેં ઉગ્યો, गर्मियां हरू गरिया। अब शुरू में ही है कहीं, जल्दी लिखो। अब लगाओ क्वेश्चन नंबर 3, लिखो किसी बिन के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, किसी बिन के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है। पाँच बोलो, तुम्हारा रिवीजन बहुत ताजो करो एकदम। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 40% की वृद्धि की जाती है, तो नई बिन 12/14 प्राप्त होती है। 12/14 प्राप्त होती है। तो पुरानी बिन बताइए। अब ये लिखो, ये रहा 3 नंबर। समय समाप्त आज का। आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 4, एक और किया ऊपर। हाँ जगह छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, एक बिन 3/4 थी, एक बिन 3/4 थी, उसके अंश में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई तथा उसके हर में 20% की कमी की गई। सबकी स्पीड बढ़ाए दे मांग देगी। तथा उसके हर में क्या निकालो, तथा उसके हर में 20% की कमी की गई, अंश में 10% की और हर में 20% की कमी की गई, तो नई बिन बताइए। तो नई बिन बताइए, तो नई बिन बताइए। भाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना हर चीज से, स्पीड में वगैरह में, सब में। ये लो, ये लिखो। चलो भाई, आज की सभा को यहीं समाप्त करते, बाकी का आनंद लेंगे कल। लो, एक क्वेश्चन दें? चलो एक एक ट्राई करो। कितना टाइम? हाँ लिखो, डायरेक्ट सॉल्व करना। लिखो, एक बिन
एक भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है, और हर में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की जाती है। तो नई बिन 3/7 प्राप्त होती है। तो नई बिन 3/7 प्राप्त होती है। तो बताइए पुरानी बिन क्या थी? 4/7 कितना है सोनू? 4/7 सभी को निकालने दो। आ गए दिलीप, और इधर रामनरेश तैयार हमारे साथ ही। हेलो, कुछ नहीं है पृथ्वी पर। एक भिन्न है, उसके अंश में कितनी कमी की? 10%। हर में कितनी वृद्धि की? नई भिन्न क्या प्राप्त हुई? 3/7। 0 से 0 गया, 9 से ये 3 से 3 बार 4 बार, x/y बराबर 3/7 तो था ही। ये इधर आया गुणा में 4 और ये इधर नीचे आया तो 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? 4/। हाँ 36/63 है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए ये हो गया आपके। ओके, चलिए भाई आज का आया बराबर समझ में? परसेंटेज कैसा था? अच्छा टॉपिक है ना। ऐसे आपकी टाइप चलेगी लगभग 10-12 टाइप करवाएंगे। 12 टाइप में एकदम ऐसे आप 4x4 हो जाओगे। ठीक है, चलो रोको महेंद्र रोको।